तो बच्चों ये क्वेश्चन है 2025 में पूछा है। 28 जनवरी को शिफ्ट वन में। ठीक है बेटा। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होती है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। BrF5 इन्वॉल्व है, XeOF4 इन्वॉल्व है, और SbF5 इन्वॉल्व है, और क्या PCl5 इन्वॉल्व। ऐसे तो आप देख के भी कर सकते हो, मुझे तो देख के पता चल जाता है क्योंकि मैं खुद इतनी प्रैक्टिस है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं आता बच्चे सीख लेंगे, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। चलो BrF5 करते हैं बेटा। तो BrF5 क्या करेंगे, कैसे करोगे। Br क्या है आपके पास, हेलोजन है। हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, 17 ग्रुप का है। और ये भी क्या है, FB क्या है, FB हेलोजन है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 होंगे। चलो छोड़ो, कितने बॉन्ड बनाएगा पेरिफेरल में, तो एक बॉन्ड बनाता है, मेक्स वन बॉन्ड, है ना, वन बॉन्ड बनाता है। तो 5 हेलोजन, 5 F है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व, किसके, ब्रोमीन के, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के इसके साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ब्रोमीन क्या है, सेंट्रल एटम में, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में, 5 उसने फ्लोरीन से शेयर कर लिए। तो कितने बचे उसके सर के ऊपर अब बेटा, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे उसके पास, कितने थे, 7 थे। कितने यूज हो गए, 5 हो गए। कितने बचे, दो। दो मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर बच गया। अब एक लोन पेयर बच गया का मतलब समझ रहे हो, एक लोन पेयर बच गया मतलब ये हम ई लिखते हैं। सो ई की वैल्यू 1 हो गई। तो अब मेरे पास जो ब्रोमीन हो गया वो सेंट्रल एटम हो गया, उसको मैं ए लिखूंगी। और ये मेरा X5 हो गए, और ई लोन पेयर हो गया। जब ऐसा होता है तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा होता है। सेंट्रल एटम यहाँ पर होता है, और चार जो एटम्स होते हैं वो स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पर होते हैं। एक एटम एक फिफ्थ वैलेंसी पर या फिफ्थ वैलेंसी पर एक लोन पेयर होता है, और ऊपर एक्सियल पर एक एटम लगा होता है। तो क्या होता है फिर, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, है ना। और ये कैसा होता है, AX5E टाइप। तो क्या है मेरा, BrF5 यही है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है ना, और 5 एटम्स है। तो चलो लिख लेते हैं, ये बना मेरा स्क्वायर पिरामिडल। चलो एक मॉलिक्यूल मिल गया। अब अगला मॉलिक्यूल चेक करना पड़ेगा, XeOF4 को। चलो चेक करते हैं XeOF4 को। XeOF4 चेक करेंगे तो Xe क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 लिख लेंगे। ऑक्सीजन है पेरिफेरल में, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, मेक्स 2 बॉन्ड। अगर ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इन्वॉल्व हो गए, ऑक्सीजन के पास। और फ्लोरीन क्या है, हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है, मेक्स 1 बॉन्ड। अगर एक एटम एक बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जेनॉन की बॉन्डिंग में कितने चले गए, 6 चले गए। तो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बॉन्डिंग जेनॉन के सर के ऊपर, 8 - 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर। और पेरिफेरल में एटम्स कितने हैं इसके, 4 और एक 5। और ये क्या हो गया, एक्स, और ये हो गया ए, और एक्स हो गया 5, और एक हो गया लोन पेयर। तो ये भी क्या हो गया मेरा, AX5E टाइप, यानी कि इसकी ज्योमेट्री भी यही होगी, स्क्वायर प्लेनर। चलो इसके आगे भी हम स्क्वायर प्लेनर लिख देते हैं। तो यानी कि मेरा आंसर तो आ गया बेटा, स्क्वायर प्लेनर नहीं पिरामिडल। ठीक है, तो आंसर तो आ गया बेटा, पहला ही आंसर है। तो अभी ये दो मॉलिक्यूल भी देख ही लेते हैं, नहीं इसके आगे यहाँ लिखेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब SbF5 और PCl5 भी देख लेते हैं। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं आता है, बस हमें आना चाहिए कंसेप्ट। SbF5 और PCl5 प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो SB और P कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पहले इन दोनों को चेक करते हैं। देखो किससे करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी। कौन से ग्रुप का है बेटा, ये 15th ग्रुप का है। 15th ग्रुप का मतलब क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके ऊपर, 5 हो गए। ठीक है, स्टीबियम BC का है और नाइट्रोजन BC का है। चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो गए 5। फ्लोरीन F क्या है, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन SB के चले गए विद फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो कितने बचे, लेफ्ट कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, 5 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 के 5 चले गए, जीरो, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या टाइप हो गया बेटा, AX5 टाइप हो गया। और AX5 टाइप क्या होता है आपको पता है, AX5 क्या होता है, ए बीच में होता है, और एक्स के, सॉरी,
एक्स कैसा होता है, ऐसे होता है तीन, और इसको ट्राइगोनल में तो इस तरीके की ज्योमेट्री होती है, उसके बाद एक एक्सियल होता है ना, और ये कैसा होता है, इसके ऊपर दो पिरामिड बने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, है ना, ये हो गई। ऐसे हम इसको भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले को, पी भी कौन सा है, 15 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे भी कितने होंगे, 5 होंगे। सीएल क्या है, हेलोजन है, हेलोजन भी, एक हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो कितने बचे लोन पेयर, कुछ नहीं बचा, क्यों, क्योंकि 5 थे और 5 के 5 बॉन्डिंग में चले गए, 0 बचे। तो ये भी क्या हो गया, ए एक्स 5 टाइप हो गया। ए एक्स 5 टाइप क्या होगा, ये भी कैसा होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि हम इस तरीके से चेक करेंगे, सेंट्रल मेटल के नेचर से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, और नीचे वाली भी क्या आई मेरी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप चेक कर लेंगे किसमें सेम ज्योमेट्री आई, तो हमारा तो पहला ही आंसर आ गया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।